उसकी शादी को 10 साल हो रहे थे। कुदरत ने उसे बेटियों जैसी रहमत से नवाजा था। हर मर्तबा उसे ख्वाहिश होती कि बेटा हो, लेकिन यके बाद दीगरे फूल जैसी 6 बेटियां उसके आंगन में उतर आई थीं। बेटा न होने के सबब खानदान और घर वालों की तल्ख बातें भी उसे सहनी पड़ जाती। इस बार फिर उसकी बीवी के यहाँ विलादत मुतवक्के थी, लेकिन वो दिल में ही डर रहा था कि इस बार फिर बेटी पैदा ना हो जाए। अब के बार भी अगर लड़की पैदा हुई तो बीवी को तलाक देकर फारिग कर देना। उसकी आपा ने उसे 2 टोक अंदाज में कह डाला। बेटी की पैदाइश में भला मेरी बीवी का क्या कसूर, वो अपने ही जहन में सोचता, फिर सर झटक कर फैसलों को हालात के दायरे पर छोड़ देता। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता गया, शैतान के कारीवार उसके दिलो दिमाग पर असर करते गए, यहाँ तक कि उसने पक्का इरादा कर लिया कि अगर अब के बार भी लड़की पैदा हुई तो वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा। एक रात वो सोया तो क्या देखता है कि क़यामत बर्पा हो चुकी है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मिज़ाने अमल में उसके गुनाहों का बोझ इतना है कि जिंदगी भर की नेकियां भी काम नहीं आ सकी और उन गुनाहों की पादाश में उस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। फरिश्ते उसे जंजीरों में जकड़कर जहन्नम की तरफ घसीटते हुए जा रहे हैं। उसकी चीखों पुकार आहो बका का कुछ भी असर नहीं हो रहा। अचानक क्या देखता है कि जहन्नम के दरवाजे पर उसकी एक बेटी खड़ी है। वो बाप को देखकर आगे बढ़ती है और फरिश्तों को रोक देती है। फरिश्ते उसको लेकर दूसरे दरवाजे की तरफ चल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर देखता है कि उसकी दूसरी बेटी खड़ी है और फरिश्तों को आगे नहीं जाने दे रही। फरिश्ते वहां से उसे लेकर तीसरे दरवाजे पर जाते हैं। वहां उसकी तीसरी बेटी अपने बाप के लिए जहन्नम से आड़ बन जाती है। वहां उसकी तीसरी बेटी अपने बाप के लिए जहन्नम से आड़ बन जाती है। इसी तरह चौथे, पांचवें और फिर छठे दरवाजे तक फरिश्ते उसको लेकर जाते हैं, मगर हर दरवाजे पर उसकी बेटियां उसका दिफा करती हैं और जहन्नम में जाने से रोक देती हैं। अब 7वां दरवाजा बाकी था। फरिश्ते उसको जंजीरों में जकड़े 7वें दरवाजे की तरफ चल पड़ते हैं। अब उस पर शदीद घबराहट तारी होने लगी है कि इस दरवाजे पर मेरे लिए कौन रुकावट बनेगा। इसी घबराहट और खौफ के आलम में अचानक ही उसकी आंख खुल गई। वो पसीने में शराबूर था और जिस्म पर कपकपी तारी थी। उसे एहसास होने लगा कि शैतान के बहकावे में आकर इंतहाई गलत फैसला कर बैठा था। उसी हालत में उसने अल्लाह के हजूर हाथ बुलंद किए। आंसू उसके रुखसार पर बह रहे थे और लर्जते होंठों से दुआ निकली, ऐ अल्लाह मुझे 7वीं बेटी अता फरमा। आज के बाद दीन और फसुर्दा अफकार ने सोच को इस हद तक गिरा दिया है कि बेटियों को रहमत की बजाय दौरे जहालत की तरह बेइज्जती का सबब ख्याल किया जाने लगा है। मुसलमान मुआशरे में जिन लोगों का कज़ा व कदर पर ईमान है, इन्हें लड़कियों की पैदाइश पर रंजीदा खातिर होने की बजाय खुश होना चाहिए, क्योंकि बेटियां रहमत खुदावंदी का हिस्सा हैं और जहन्नम से बचाव का जरिया है। ईमान की कमजोरी के बायस जिन लोगों का ये तसव्वुर बन चुका है कि लड़कियों की पैदाइश का सबब उनकी बीवियां हैं, ये सरासर गलत है। इसमें बीवियों का या खुद उनका कोई अमल दखल नहीं, बल्कि मियाँ बीवी तो सिर्फ एक जरिया है। औलाद की नेमत से नवाजने वाला तो सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक है, और वो जो चाहे पैदा करता है। जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, या जिसको चाहता है बेटे और बेटियां मिला जुला कर देता है और जिसे चाहे बांझ कर देता है। बेशक ये खुदा की कुदरत है, जिसे जो चाहे अता करता है। इंशाल्लाह हाजिर खिदमत होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।